हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत जो हम बिना सिलाई मशीन से बैग बनाएंगे, किट पाउच, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको 3 आइडियाज़ बताऊंगी। पहला आइडिया हमारा ये है कि हम काफ़ी फ्रेंड्स लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम, अगर हमारे पास में सिलाई मशीन ना हो तो हम किस तरीके से घर पे इसको हाथ से सिल सकते हैं। तो आपको मैं एक सिलाई बताऊंगी कि किस तरीके से हम मशीन की तरह सिलाई लगाकर कैसे हम सिलाई कर सकते हैं। हम उससे डोरमेट भी बना सकते हैं और बैग वगैरह भी बना सकते हैं। तो पहले हम देखो, यहाँ पे आपको सीधी सिलाई मैं दिखा रही हूँ। जो सीधी सिलाई हम लगाते हैं वो हमें ऐसे लगानी है, आपको दिख रही होगी इस तरीके से। पहले मैं आपको हाथ से सीधी सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। एक तो हाथ से हमारी ये वाली सिलाई देखना, और एक हम इसके बाद में नेक्स्ट सिलाई लगाएंगे, वो आप देखना भी किस तरीके से हम उसको लगाते हैं और कैसे हम इसको कवर करते हैं। तो दोस्तों, ये देखो, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हम इसको पूरी को कंप्लीट करते जाएंगे, सीधी सिलाई को इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो सिलाई लगेगी, ये आप देखना ऐसे अजीब सी लगेगी, बहुत ही खुली खुली होगी और ना ही इसकी फिनिशिंग आती है। हाथ से हम ऐसे सिलाई लगाते हैं, बट इसके अलावा एक सिलाई हाथ से ही आपको और लगा कर दिखाऊंगी मैं। तब तक आप वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। तो ये सिलाई हमने यहाँ से कंप्लीट की। अब देखो, इसको धागे को खींचते हैं तो कैसे सलेसी होती है, बीच में से निकाले तो एक धागा खींचेगा तो पूरी हमारी सिलाई है वो खराब होगी। ये देखो, इस तरीके से हमारी सिलाई है वो बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिलाई, ये वाली सिलाई हमें बिल्कुल भी हाथ से नहीं लगानी है कहीं पे भी। इस सिलाई का हमें यूज नहीं करना है। इसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमें सिलाई को कवर करना है। देखो, यहाँ से मैंने सुई को निकाला। अब देखो, इस तरीके से वापस हमें बैक से निकालना है, इस साइड से, इस तरीके से यहाँ से लिया। फिर हमें आगे देखो, बैक से यहाँ से, इस तरीके से। दोस्तों, अगर हम हाथ से सिलाई करते हैं तो ये बिल्कुल ही मशीन की तरह सिलाई कवर होगी। आपको पूरी सिलाई लगाने के बाद में मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बिल्कुल ही मशीन की तरह हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखो, इस तरीके से हम इसको कवर करते जाएंगे। देखो, आपको पूरी, जैसे मैंने पहले सिलाई दिखाई थी आपको, वो सिलाई हमें कहीं भी हाथ से, जैसे हम कोई टांका सिलाई वगैरह खुल जाती है तो वहाँ पे भी हमें लगानी होती है हाथ से, तो हमें वो पहले वाली सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जो ये मैं 2 स्टेप में आपको सिलाई बता रही हूँ, ये हमें सिलाई लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये देखो, बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे हमने मशीन से इसको कवर किया है, बट हमने लगाया हाथ। ये देखो, इसको धागे को खींचेंगे तो कहीं से बीच में ये नहीं निकलेगी। यहाँ से एक धागा चकेंगे तो सिर्फ एक ही धागा खींचेगा, बाकी हमारी पूरी सिलाई कहीं भी नहीं जाएगी। अब मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी फिनिशिंग देखो कितनी ही सुंदर आई है। ये देखो, लगता ही नहीं है कि हमने इसको हाथ से सिला है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने मशीन से इसको सिलाई किया है। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों, चलते हैं हम कि हमें नेक्स्ट आइडिया के अंदर क्या बनाना है। तो ये मैंने एक, मेरे पास में राइस बैग छोटा सा पीस पड़ा था और ये एक छोटे से कपड़े का पीस पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको भी कुछ काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम जितने साइज़ का मेरे पास में, अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको पाउच बनाना है या फिर किट बैग बनाना है, उसके हिसाब से आप कपड़े को और अपने जो राइस बैग होते हैं उनको ले सकते हो। अब हम इसको भी हाथ से बनाएंगे, पूरे के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, वो हाथ से लगानी है। देखो, इसके चारों ओर हम कैसे सिलाई लगाएं, जैसे हमने आपको पीछे सिलाई लगाकर बताया था कि हमें हाथ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो हमें कोई नहीं बता सकता, बिल्कुल हमारी सिलाई सीधी जाएगी। तो कोई नहीं कह सकता कि ये हाथ से लगाई हुई है, क्योंकि बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से दोस्तों, इस पीस के ऊपर हमें, ये देखो, लग रहा है क्या, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हम हाथ से सिलाई कर रहे हैं।
तो पूरे के ऊपर मैंने अच्छे से इसके ऊपर चारों ओर हाथ से सिलाई लगाकर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर जिप को रखूँगी, उल्टी हमें जिप रखना है इसके ऊपर, और फिर जिप को भी हम हाथ से सिलेंगे। पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसको पलट के 2 स्टेप वाली सिलाई और लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हम इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। तो हमें बहुत ही ध्यान से यहाँ पे इसको कवर करना है, आराम से। तो दोस्तों, अगर किसी के पास में सिलाई मशीन नहीं है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि हम हाथ से भी हर एक कोई चीज़ें बनाकर काम में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास में मशीन हो वो ही सब कुछ बना सकता है। अपने हाथ से भी हम कुछ भी कारीगर तैयार, जैसे कुछ भी आइटम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक साइड में जिप को अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही जिप को अटैच करना है और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे हाथ से। और दोस्तों, अगर हमारे पास में मशीन है तो हमें हाथ से लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हाथ से लगाएंगे तो ज़्यादा हमें टाइम लगेगा, और मशीन से सिलाई करेंगे तो कुछ ही टाइम में हमारे हर एक आइटम बनकर तैयार हो जाते हैं। बट दोस्तों, जिनके पास में सिलाई मशीन नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। अपने घर पे किट पैक, बैंगल्स के लिए, हर किसी आइटम के, कोई भी जैसे चूड़ियों के लिए आपको बैग तैयार करनी है या फिर किट तैयार करनी है या फिर मेकअप का कोई सामान डालना है तो वो आपको पाउच तैयार करना है, तो वो आप इजीली तरीके से तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दोनों साइड में जो जिप थी वो मैंने अटैच कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में यहाँ पे देखो इस तरीके से एक सिलाई हम सीधी यहाँ लगाएंगे। देखो इस तरीके से हाथ से इस तरीके से सिलना है हमें। ये भी सिलाई अगर आपके पास में मशीन है तो आप पूरी बैग को मशीन से भी तैयार कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास में मशीन नहीं है तो उनके लिए मैंने आज ये स्पेशल वीडियो बनाया है कि काफ़ी फ्रेंड्स लोगों का कमेंट आता है, दोस्तों का, कि हमारे पास में सिलाई मशीन नहीं है तो हम हाथ से इसको कैसे सिलाई करें। तो उनके लिए आज मैंने ये वीडियो स्पेशल बनाया है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। आपको आगे भी एक पुरानी कुर्ती का कमाल दिखाएंगे जो आप देखते ही चौंक जाएंगे। तब तक आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो हर एक महिला के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आइडिया हैं। घर पे हम नए नए डिज़ाइंस के हर एक नई चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के अंदर अच्छे से सिलाई से इसको कवर कर लिया है। अब दोस्तों, नीचे की साइड हमें ये वाली सिलाई है बिल्कुल बीच में रखनी है। उसके बाद में हम इसके ऊपर 3 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंच इस तरीके से लिया है और अच्छे से मैंने 3 इंच का इसके ऊपर निशान है वो लगा लिया है। 3 इंच का निशान लगाने के बाद में हम इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई से इसको कवर करेंगे इस तरीके से। ध्यान से हमें इसके ऊपर दोस्तों अच्छे से सिलाई से इसको कवर करना है। तो ये देखो पूरा पाउच हमारा किट पाउच, मेकअप किट, तो आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हमारा ये बनकर तैयार होगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एक छोटे से कपड़े की पीस से बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत हमारा एक छोटा सा मेकअप किट बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखो हमारा छोटा सा प्यारा सा मेकअप किट बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर हम अपना छोटा मोटा कोई भी सामान डाल सकते हैं और काफ़ी इसके अंदर स्पेस भी है। आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो काफ़ी बड़ा बनकर तैयार हुआ है ये देखो कितना ही सुंदर लग रहा है। तो गाइज, मैंने यहाँ पे 2 आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अभी हम चलते हैं तीसरे आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये एक पुरानी कुर्ती ली है। तो इस कुर्ती से हमें बनाना है बहुत ही अपना एक प्यारा सा खूबसूरत सा शॉपिंग बैग, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये वाला बैग बनाएंगे हम मोटे कपड़े से बनाएंगे और बिना जैसे
बिना फोम बिना राइस बैग से बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर हम पतले कपड़े से बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा। अगर हम मोटे कपड़े से इसको बनाकर तैयार करेंगे तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से मैंने ये कुर्ती ली है और ऐसे मैंने कुर्ती को कट कर लिया है। तो इसके जो दोनों भाग थे उनको मैंने अलग अलग काट लिया है। तो इस तरीके से ये देखो, इसकी बाजू है वो मैंने अलग कट कर दी है और बाकी जो पार्ट है वो दोनों मैंने अलग अलग कर दिए हैं। तो इसके अंदर से हमें उतने ही पीस निकालने हैं जितना हमें बड़ा बैग तैयार करना है। तो इसके अंदर से हम पीसेस को निकालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे एक पार्ट के अंदर से एक पीस निकाल लिया है। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 17 इंच और यहाँ पे लंबाई लिया है मैंने 24 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जहाँ पे बीच आ रहा है वहाँ पे हम इसके ऊपर निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो ये मैंने अच्छे से निशान लगा लिया है। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे, बीच वाले निशान से यहाँ पे लगाएंगे 2 इंच पे। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमें छोटी छोटी इसके अंदर 2-2 प्लेटें डालनी हैं दोनों साइड में। फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम हाथ से भी प्लेटें डाल सकते हैं और मशीन से भी हम इसको सिल सकते हैं। दोनों साइड में मैंने देखो अच्छे से प्लेटें हैं वो डाल ली हैं, दोनों साइड में 2-2। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके ऊपर पट्टी को जॉइंट करेंगे। एक पट्टी मैंने ये ली है, इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 4 इंच और लंबाई हमें उतनी ही लेनी है जितना हमारा ये पीस तैयार हुआ है। तो हमें ऐसे 4 पीस लेने हैं, 2 एक साइड के और 2 एक साइड के। तो मैंने ये 4 पीस ले लिए हैं और अब ये हम इसकी लगाएंगे अपने जो डोरी होती है पकड़ने वाली वो लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच और लंबाई लिया है मैंने 17 इंच। तो यहाँ पे फोल्डिंग करके सिलाई लगाएंगे। तो गाइज इस तरीके से देखो मैंने दोनों पट्टियों को सिल के तैयार कर लिया है। अब ये हमारी 4 पट्टी थी, इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, जहाँ पे बीच आता है वहाँ पे निशान लगाएंगे। ये निशान बन गया। अब इसके ऊपर भी जहाँ पे बीच में निशान लगाया वहाँ से दोनों साइड में हम 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगा लिया है और फिर हम पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हमारा जो दूसरा पीस था ऐसे ये वाला पीस रख लिया। फिर हम इसके ऊपर एक सिलाई ऐसे लगाएंगे और फिर हम इसको सीधा करेंगे। देखो अब इसके ऊपर एक सिलाई हमें इस तरीके से ऊपर की साइड लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड की ये पट्टी जॉइंट कर ली है। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और दूसरी साइड में इसको रखेंगे और एक सिलाई इसको पकड़ के यहाँ अटैच करेंगे। तो देखो दोस्तों मैंने दोनों साइड में इसके अंदर ये अटैच कर दिए हैं। अब इसको इस तरीके से उल्टा फोल्ड करेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ हमें थोड़ा सा राउंड देना है। 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम राउंड देंगे दोनों साइड में। थोड़ा सा ज़्यादा राउंड नहीं लेना है हमें, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। जैसे मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा राउंड लिया है, पेन की सहायता से मैंने यहाँ पे देखो निशान लगा लिया है, ऐसे ही हमें इसके ऊपर सिलाई से कवर करेंगे। तो ये देखो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरे के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कितना हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा ये बैग बनकर तैयार। ये देखो कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा आइडिया है। तो गाइज़ आज की ये तीनों आइडियाज़ आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। तो इस तरीके से देखो हम वेस्ट पड़े हुए कपड़े से, वेस्ट पड़े हुए राइस बैग से कितने शानदार आइटम बनाए हैं। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।